मेरे को तो फीड ही वो कराया संगीत। मम्मी भी गाती थी मेरी। अच्छा, मम्मी गाती हैं, आज भी गाती हैं, नाइस। बहुत अच्छा गाती। गुरुजी आते थे, गुरुजी गाते थे तो मम्मी और गुरुजी भी गाते थे साथ में। फिर पापा कहते थे ये वाला गाना सुनाओ, वो वाला गाना, ये सब चलता रहता। आपका फेवरेट रफ़ी सॉन्ग कौन सा है? मेरा लिखे जो खत तुझे, हाँ हाँ, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, चोराता ही तो सितारे बन गए। हाँ। फेवरेट रफ़ी साहब से तो ब्लेस्ड कोई म्यूजिशियन रहा ही। बहुत म्यूजिक रहा घर में, बहुत म्यूजिक रहा। फिर क्या हुआ, गजलें भी सुनते थे? पापा गजलें नहीं सुनते थे, पापा रफ़ी साहब ही सुनते थे सारा। मतलब रफ़ी साहब ने सेमी क्लासिकल क्लासिक सॉन्ग थे वो भी सुनाते थे, कहते देख ऐसा कोई नहीं गा सकता, ऐसा कोई नहीं गा सकता। तो मैं कहा हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं रफ़ी साहब को सुनता था। मेरे को किशोर दा ज़्यादा पसंद थे क्योंकि वो नोटोरियस थे, थोड़े नोटोरियस थे ना उनके, चुहल भरे, मजेदार थे। बाबू समझो इशारे हॉर्न पे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं ये फ्लो देखो उस जमाने। हानी बना होना के धूम नी ना 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 धूम बाबू आयु, तो ये सुनता था मैं बहुत। तो फिर 91 92 में गुरुजी घर पे आए। पहली बार? नहीं पहली बार नहीं, गुरुजी तो मेरे पैदा होने से पहले के घर पे आ रहे। अभिनव आचार्य जी? अभिनव आचार्य जी। तो किसके गुरु थे वो मेरे पिताजी से ट्यूशन पढ़ते थे। आपके पिताजी से ट्यूशन पढ़ते थे? क्या पढ़ाते थे उनको पिताजी? मैथ्स पढ़ाते। अच्छा। और फिर पिताजी की शादी हुई। वो परिवार मेरे अभिनव आचार्य जी के फादर बहुत बड़े हिंदू स्कॉलर थे। मेरे को उनका नाम नहीं पता, याद नहीं, मतलब उनको मैंने देखा नहीं, मतलब हमसे पहले ही चले गए वो। तो बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत रिलीजियस फैमिली से हैं अभिनव आचार्य जी। और अभी आप संपर्क? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो उनको गद्दी मिली है, गंगोत्री में एक आश्रम है वहाँ की, वो वहीं पे बैठते हैं। आप गए हैं वहाँ पे? नहीं वहाँ नहीं मैं गया। देहरादून में भी एक आश्रम है उनका, वहाँ नहीं गया मैं। दिल्ली आते रहते हैं वो, हैं बेसिकली रोहिणी। तो क्योंकि वो बहुत अलग जगह है, तपो। पापा जाते रहते हैं उनके साथ, पापा उनके साथ ही होते हैं मैक्सिमम। तो गुरुजी आए घर पे 91 92 में, कहते बेटा आडी बहुत सुन लिया, अब ये टेप लगाओ। तो एक टेप आई, सिख फैमिली में तमिल टेप, और एक म्यूज़िक बजा। उसने मुझे टेक ओवर कर लिया, हावी हो गया मुझ पर। मैं कहा अंकल ये क्या है? तो बेटा अब इसी को सुनोगे, ये लड़का पूरी ए.आर. रहमान। और वो तमिल में रोजा थी, और मैंने एक साल वो रगड़ दी। एक ख़राब होगी ना, क्वालिटी ख़त्म होगी, म्यूज़िक सिस्टम अच्छा था, उसकी क्लैरिटी ख़त्म होगी, मैं नई खरीदी एक और, मैंने घिस दी। फिर एक साल बाद आई हिंदी में रोजा, फिर और स्वाद ईजी हो रहा था गाने। फिर मैं तो पागल हो गया उन आदमी के लिए। मतलब रहमान सर इज़ फॉर मी इज़ द बिगेस्ट सेंट ऑफ मी। कब मिले आप पहली बार उनसे? वो भी बड़ी अच्छी कहानी है। फिर जब मारेगी आप बोलोगे कोई जब बात नहीं, मारेगी, आप है ना, बातें तो ऐसी होती हैं। तो दुबई में एमिट्स लाउंज में मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ, मेरे साथ पूरा लाव लश्कर होता था लड़कों का, 15-20 तो पूरा हवा। कौन सा साल था ये? 2013। अच्छा, 2013। तो मैं बिजनेस लाउंज में जा रहा हूँ, तो लड़के तो सारे बाहर रुक गए, तो मैं देख रहा हूँ सामने ए रहमान सर इधर को चलते हुए जा रहे। मैं पहले कांपने लग गया, मैं गया पास में, सर पैर छुए मैं सर एक फ़ोटो हो जाएगी? श्योर श्योर श्योर। फिर एक बंदा था, उसको मैंने बोला फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींची उसने, बस मैं मिलके निकल गया। नाम भी नहीं बताया? हिम्मत ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता ना, मतलब ही नहीं बनता। मतलब कोई बात ही, मैंने फ़ोटो के लिए हिम्मत जुटाई, वही बहुत थी। फ़ोटो हुई, मैं अपना निकल गया। मैंने एग्ज़िट मारा तो मैंने सर को देखा भी नहीं, पीछे पीछे सर ने एग्ज़िट मारा। अब जब मैंने एग्ज़िट मारा तो मैं एस्केलेटर पर चढ़ा, तो मेरे साथ मेरे 12-15 लड़के। अब मेरा लाव लश्कर देख के बाकी जितने इंडियन पाकिस्तानी लोग थे वहाँ पे, वो एक्साइटेड हो गए तस्वीरों के लिए। मुझे देख के पहचान लिया लोगों ने। मैं चलता ही इसलिए था ना कि लोग पहचाने, 12 लड़के साथ में लेके ही चलो। ये कहाँ, दुबई की बात है? दुबई की बात है। तो वो एक्साइटमेंट होगी, तो ए रहमान से नीचे से देख रहे कौन है बंदा जिसको लोग तस्वीरें खिंचाने जा रहे हैं। तो अल्फाज मेरा भाई है, अल्फाज बाद में ऐसे ऊपर चढ़ा था, तो उन्होंने बुलाया, कम हियर, हु इज दिस गाय? ये हनी सिंह, ही इज हनी सिंह, ब्रिंग हिम हियर। बुलाया मुझे, कहता है नो योर म्यूजिक। सर यू नो माई म्यूजिक? या सर हैव यू एवर हर्ड माई सॉन्ग? आई नो, आई लाइक योर सॉन्ग सेटन।
क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे हाँ। फिर उन्होंने मुझे ऐसी बात पूछी, फिर मैंने उनको एक गाना सुनाया, मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा ये एंट्री दे रहे हैं तो घुस जाओ। तो मैंने हेडफोन निकाले, फ़ोन में गाना सुनाया, मैंने कहा सर ये गाना सुनो, मैंने बनाया एक गाना सुना, उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनको। कहते विच गेयर्स यू यूज़, किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हो? AR रहमान मुझसे पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर। मैं सर 2003 से एसिड प्रो पे काम करता हूँ। कहते साउंड इज़ वेरी एनालॉग। फिर अभी मेरे उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। कौन सा गाना सुनाया था अभी आपने? रिलीज़ नहीं हुआ। बेबी आई एम इन लव विद यू एक गाना है मेरा, जो मैंने अरबिक वाइब में बनाया हुआ, अभी तक रिलीज़ ही नहीं किया। मेरी बहुत कैटलॉग है सर, तकरीबन 700-800 गानों की कैटलॉग 700-800 रिलीज़ है मेरे पास, रिलीज़ है। ग्लोरी के लिए कम से कम आई थिंक 48 गाने बने हैं, जिसमें से 18 सिलेक्ट हुआ। क्या क्राइटेरिया रहता है कि ये 48 से 18 का नंबर कैसे क्या किस यार्डस्टिक पे हटते गए कि यार ये नहीं हो सकता? हाउ डज इट वर्क? देखो ये ग्लोरी तो अब मैं सर बहुत अलग हो चुका हूँ इंसान ना। जो मेरे पहले गाने थे ना, उनमें एक शैतानी साउंड थी, उनमें एक शैतान सुनाई देता। What do you mean by that? थोड़ी देर पहले भी आपने कहा शैतानी ताकतें थी, एथीस से मैं उस तरफ चला गया था, तो यू आर यूजिंग दिस वर्ड रिपीटेडली, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। सर उसको एक्सप्लेन मैं कैसे करूं, मतलब इतने ब्रीफ इंटरव्यू में यही था कि बस डिसरिस्पेक्ट किया बहुत, जिसे बोलते हैं सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीज़ों को। तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूजिक वीडियोस में भी दिखता है, वो मेरी साउंड में भी सुना। वेलकम टू साउंड, कौन सी लिरिक्स में आपको लगता है कि आप शैतानी ताकतों को? सारी देखो, 4 बॉटल वोडका, पार्टी ऑन लाइट, दिस पार्टी गेटिंग हॉट। एक वीडियो है जेज़ी के साथ, दिस पार्टी गेटिंग हॉट। लुक इन टू मी इन दैट वीडियो, हाउ आई एम परफॉर्मिंग, दैट्स नॉट मी, दैट्स समबडी एल्स। Are you ashamed of those? I'm not ashamed, like ashamed तो नहीं, Embarrassed? एम्बेरस भी नहीं हूँ। मतलब मेरे को होता है कि यार ये होना था। देखो पता क्या है, गलती इंसान नहीं करता, लिखी हुई होती है हमारी किस्मत में कि ये इंसान ये गलतियाँ करेगा। और सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है कि ऊपर वाला हमें ये ब्लेस कर दे कि हमें उसका रियलाइजेशन हो जाए कि ये हमने गलतियाँ करी। नहीं तो कई लोगों की ज़िंदगियाँ इसी में निकल जाती है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने क्या किया गलत, हमने कुछ गलत किया ही नहीं। तो अशेम नहीं हूँ, मुझे लगता है वो भी ज़रूरी था, जर्नी है मेरा यहाँ तक पहुँचना। ये तो मैं अपने आप को डिस्कवर ही ना कर पाता। ये गाना लिखा किसने था, 4 बोतल वोडका? मैंने लिखा था, और 4 बोतल वोडका पी के लिखा था ऑस्ट्रेलिया में। एक बार में 3 लोगों ने 4 बोतल वोडका पी थी। और शाहरुख भाई को, ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई के साथ टूर पे था मैं 2013 में, चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के बाद। तो हम वर्ल्ड टूर किया साथ में शाहरुख भाई के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया गए हम लोग, तो वहाँ पे क्या हुआ उसके पीछे भी एक कहानी है कि मेरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हनी सिंह नहीं आएगा, ये गंदे गाने बनाता है, ये कल्चर ख़राब करता है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। तो मेरे को शाहरुख भाई ने बोला भी तेरे पर ये चक्कर चल रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं टूर ही नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई आपने ये बोल दी, इतनी बड़ी बात है। फाइनली मैं टूर पे गया। 25,000 लोग थे। जब मैं स्टेज पे गया तो 25,000 में से 30,000 लोग शोर मचा रहे थे, और सिर्फ 500 लोग बाहर मेरा पुतला साड़ रहे थे और मेरा पोस्टर लेके खड़े थे। वो 500 लोग मेरे को इतना इरिटेट कर गए ना, और हर्ट कर गए। मैंने कहा यार मैं क्या ऐसा किया यार, ये तो इसको इतना ऐसा क्या इशू बना रहे किसी भी चीज़ को, कि मैंने क्या कल्चर ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मेरा कोरियोग्राफर और एक डांसर और एक मैं मेरे रूम में आ गए। शो के बाद मैं कहा शराब पीते हैं। 1 बोतल शुरू हुई, 1.5 बोतल ख़त्म हुई, मैंने लैपटॉप खोल लिया, मैंने बीट बनानी शुरू कर दी। 2.5 बोतल के बाद उस बीट पे मैंने बात लिखी, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज़ का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। मैं लड़को बोला समझ में आ रहा है? कहता भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? हाँ ये है चूच, ये कुछ है। जब पूरी 4 बोतल ख़त्म हुई तो मैंने एक डिसीज़न लिया। मैं कहा इसको मैं पता कैसे गाऊँगा। भाई कैसे गाओगे? मैं कहा मैं इसको बच्चे की एक्सेंट में गाऊँगा। मैं रहूँ सारी रात इन द बार, दारू पीऊँ लगातार। कहते भाई ऐसा क्यों? मैं कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोडका,
जो कह रहे हैं कि मैं नस्ल ख़राब कर रहा हूँ। ये मैंने गुस्से में बनाया और ये मैंने कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोदका शो का। बच्चा बच्चा गाएगा और वो हुआ सर, बच्चा बच्चा गाता था वोदका और माँ बाप कहते थे क्या गाना है, बच्चा बच्चा 4 बोतल वोदका गा रहा। तो जब सुबह उठ के शाहरुख भाई को गाना सुना, कहते तू पागल है, क्या गाना है, फ्लॉप हो जाएगा, गालियाँ पड़ेंगी तेरे को। मैं गालियाँ पड़ती रहे, मैं तो ये गाऊँगा और ऐसे ही गाऊँगा। तो ये कोई क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में वर्ड होता है, ये कोई स्पिरिचुअल थॉट थोड़ी ना, एक सैटेनिक थॉट ही तो है। इनफैक्ट जब ये गाना आया तो मैंने कुछ लिवर के डॉक्टर से पूछा, इट हैड बिकम अ मैथमेटिक्स का सवाल कि यदि एक आदमी रोजाना 4 बोतल वोडका पीता है तो वो कितने दिन जिएगा, एक स्वस्थ लिवर वाला व्यक्ति। खत्म हो जाएगा, पड़ जाएगा सब कुछ। अभी आप संपर्क में हैं शाहरुख खान के? हाँ जी, हाँ जी। शाहरुख भाई से अभी लास्ट तो आई थिंक 2-2.5 साल पहले मिले थे। उसके बाद करीम भाई के थ्रू ही बात हुई है 2-3 बार। करीम भाई कौन है? उनके साथ सारा काम देखते हैं उनका। अच्छा। शुरू से उनके साथ हैं, 90s से उनके साथ हैं। तो करीम भाई के थ्रू काफ़ी बात हुई है, लेकिन मिल नहीं पा रहा मैं उनसे, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं अब हिंदुस्तान में। जब भी आता हूँ तो वो कहीं। कहाँ रहते हैं? मैं दुबई रहता हूँ। दुबई रहते हैं। तो ये बड़ा सीन रहता है। जो भी जिक्र हो रहा है, एक खलिश सी आके जा रही है। क्या खलिश है ना? कहीं कुछ अटका हुआ सा है और कुछ मेरे को दिख रहा है ना, वो सब याद आ जाता है, विजुअल आ जाता है कि मैं कैसे बैठा हुआ था और लड़के फ्लोर पे बैठे थे जब 4 बॉटल वोडका बना था। उस टाइम वोदका आई यूज्ड टू स्मोक हशीश फॉर 2.5 years लाइक क्रेजी। हशीश? ये क्या होता है? हैश जिसे बोलते हैं, चरस। इसी से तो मैं बीमार हुआ, कैसी होती है, मतलब क्या पाउडर जैसा? काली सी होती है जैसे वैक्स जैसी। ओके। और क्या सिगरेट में भर के पीते हैं? हाँ, सिगरेट में भर के पी जाती है। गांजा का बाप, गांजा का बाप होता है चरस। पिताजी, गांजे के दादाजी चरस। और ये इतनी पी कि क्या आदमी हेलीकॉप्टर हो जाता है उसको पी के? आदमी बस पागल हो जाता। और मैं 12 जॉइंट पीता था एक दिन के। लोग 2 पी लें तो ख़त्म हो जाए, एक्सट्रीम किया बहुत। ये कौन से साल की बात है? 2012 की शुरुआत से शुरू हो गया था और 2014 जब तक मेरा क्रैश नहीं हुआ सब कुछ, जब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तब मैंने उसको छोड़ा। जैसे ही ख़त्म हुआ सब कुछ, मैंने उसको छोड़ दिया और आज 10 साल हो गया, हाथ तक नहीं लगाया। लोग बोलते हैं हनी सिंह रिहैब में गया, कोई रिहैब में नहीं गया मैं। मेरे को नशा छोड़ने के लिए ये लगा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता कुछ भी छोड़ने में। चाहे लोग क्या हुआ है?